बच्चे ने कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब ज़ारा का इंतजार कर रहे हैं। अरे आ जाएगी। कब आ जाएगी? मैंने जीनत से कहा भी था कि जितनी जल्दी हो सके ज़ारा को तैयार करके ले आओ। चलो खुद ही बुला लाते हैं, आओ। कहाँ जा सकती है ज़ारा? पता नहीं कहाँ गई है वो। क्या करूंगी अब मैं? क्या कहूंगी सबसे? क्या कहूंगी? ज़ारा? जीनत? जीनत बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया? मम्मा वो बोलो बेटा, क्या बात है? सब खैरियत है ना? पापा वो जीनत, साफ साफ बोल, आखिर माजरा क्या है? मम्मा मम्मा ज़ारा। ज़ारा? क्या हुआ ज़ारा को? पापा ज़ारा घर पर नहीं है। ज़ारा घर पे नहीं है तो फिर कहाँ है वो? मुझे सचमुच कुछ नहीं पता, लेकिन पता तो करना पड़ेगा पापा। मामा प्लीज, मेरे ससुराल वालों को ये बात नहीं पता होनी चाहिए। प्लीज मामा। गुल, जी अम्मी। मैं 1 मिनट आई। बेटा मेरा एक काम करो, तुम ज़ारा के पास जाओ और जाके उसे ये जेवर पहना दो। पहना दूंगी अम्मी, ज़ारा को भी आपके दिए गहने जरूर पहना दूंगी। वैसे भी पहनाऊंगी नहीं तो उतारूंगी कैसे? मेरे शिरीन का हक उस ज़ारा ने छीना है ना, तो मेरा नाम भी गुल है। ऐसा गुल खिलाऊंगी कि मेरी बेटी का हक पूरे हक के साथ उसको वापस मिलेगा। कैसा है? माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी, बहुत खूबसूरत है, हसीन है। ज़ारा पर खूब जचेगा, है ना अम्मी? मेरी तो बस अम्मी दिल से यही दुआ है कि आप इसी तरह से घर के सभी लोगों पर खुशियां लुटाती रहें, बस हमेशा खुशियां लुटाती रहें। अम्मी मैं अपने हाथों से ज़ारा को पहना कर आती हूँ, ठीक है? अच्छा जाओ। या अल्लाह, ये गुल फूफी तो इसी तरफ आ रही हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि ज़ारा घर में नहीं है तो पता नहीं कैसे तमाशा क्रिएट करेंगी। क्या हुआ भूपी? कहाँ क्या हुआ बेटा? नहीं, आप इस तरफ आ रही थी तो मैंने सोचा कि अल्लाह जीनत, तुमने डरा दिया। भाई तुम इतना सोचा मत करो, समझी? अच्छी आदत नहीं है। मैं तो बस ये गहने पहनाने जा रही थी ज़ारा को। कहने? हाँ गहने ही हैं बेटा, अम्मी ने भेजे हैं तुम्हारी बहन के लिए। मेरा मतलब है आमिर की दूसरी दुल्हन के लिए। लाइए मैं पहना देती हूँ फूफी। नहीं बेटा,
तुम इन गहनों को हाथ मत लगाओ। देखो बेटा, अब मैं कुछ कहूंगी ना तो तुम बुरा मान जाओगी। देखो बेटा, सच्ची बात है लेकिन बहुत कड़वी है, और मैं समझ सकती हूँ बेटा कि एक औरत के दिल पे क्या गुजरती है। वो पल कितना मुश्किल होता है उस औरत के लिए जब उसे अपने शौहर की दूसरी बीवी को अपने ही हाथों से सजाना संवारना पड़ जाए, फिर चाहे वो खुद की बहन ही क्यों ना हो। शौहर की दूसरी बीवी सौतन ही तो होती है ना बेटा। अब कुछ कहूंगी बच्चे तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन कसम से मैंने सारे लोगों को नीचे कहते हुए सुना है, सब यही बातें कर रहे हैं। हालांकि बेटा हमें लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल नहीं है। शायद हमारे खानदान की तकदीर में यही लिखा है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, हम सब मिलकर इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, है ना जीनत? चलो मैं जरा अपने हाथों से ज़ारा बिटिया को अच्छी तरह से गहने पहना दूं। जरा मैं भी तो जाकर देखूं दुल्हन के रूप में कितनी खूबसूरत लग रही होगी वो। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही होगी ना, है ना? अब मैं जाती हूँ ज़ारा के पास। कोई बात नहीं पुप्पी, रहने दीजिए, मैं पहना देती हूँ गहने। अब भी तैयार हो रही है, पागल है, सौतन है वो मेरी, लेकिन उससे पहले वो मेरी बहन है। जीनत, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो बेटा। अच्छा ये तो बताओ कि ज़ारा को इतना वक्त क्यों लग गया तैयार होने में? तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि वो काफी देर से तैयार बैठी है। हाँ, वो अब क्या बताएं हम आपको। अब देखिए ना, आजकल के ज़माने की लड़कियां कहाँ जल्दी तैयार होती हैं। मैंने तो ज़ारा से कहा था कि जल्दी से तैयार होके आ जा, पर अब देखिए ना, उसने इतनी देर लगा दी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीनत बेटा, तुम एक काम करो, ये गहने ले जा और जाके ज़ारा को पहना दो और फिर उसे नीचे ले आना। जी मम्मा, मैं ही देखती हूँ। नहीं गुल, तेरा दिमाग बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। गुल, यू आर टू गुड। अब क्या करूं मैं? क्या जवाब दूं अपने घर वालों को, अपने आमिर को? क्या कहूं? ये तूने क्या किया ज़ारा, क्या किया? ऐसे मौके पर तू तो बिन बताए यहाँ से चली गई, और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या करूं? मैंने ज़ारा को समझाने की कोशिश की कि कोई भी फैसला जज्बातों की बुनियाद पे मत करना, क्योंकि जज्बातों की बुनियाद पर कभी भी बुलंद इमारत नहीं खड़ी हो सकती। I'm sorry आमिर। आमिर, हम घर वालों से क्या कहेंगे? ज़ारा की इस गलती को घर वालों के सामने क्या नाम देंगे आमिर? I'm really sorry आमिर। I'm sorry। I'm sorry।
मीना बेटा, सारा ने थोड़ी देर पहले तुम्हें फोन किया था क्या? या वो तुमसे मिलने आई थी? अच्छा, नहीं बेटा, वो बात नहीं है। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अब बस भी कीजिए, कोई फायदा नहीं है अब। तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? क्या कह रही हो तुम? बहुत सोच समझ कर कहा है हमने। हकीकत तो ये है कि हमारी बेटी घर से भाग गई है। कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले सोच लिया करो कि कितनी बड़ी बात कहने जा रही हो, वो भी अपनी बेटी ज़ारा के बारे में। और क्या कहें हम? हकीकत तो यही है ना कि समर भी इस मौके से नदारद है। अपनी जबान से कहो कि वो खामोश हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी ज़ारा के लिए ऐसे ख्याल तुम्हारी जबान पर तो क्या तुम्हारे दिल में भी नहीं आने चाहिए। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। उसने तो अपनी बहन की खुशियों को सजाने के लिए समर के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और मेरी बेटी उन लोगों में से नहीं है जो एक बार फैसला करके मुकर जाए। इस ख्याल को दिल में लाने से पहले मैंने भी 1000 बार सोचा, मगर हालात ने मजबूर कर दिया मुझे ये सोचने के लिए, अगर हमारी ज़ारा के इरादे नेक हैं तो फिर वो हमें बिना बताए क्यों चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ होगी हमारी ज़ारा? निकाह कर। निकाह करने? मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगी। मुझे वापस जाने दो समर। नहीं ज़ारा, मुझसे वो मत मांगो जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं ज़ारा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। पागल मत बनो ज़ारा। तुम्हारी जीनत आबा की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, और ये निकाह होकर ही रहेगा। ज़ारा, समझने की कोशिश करो। अम्मी, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? कितना वक्त लगाती हैं सजने संवरने में। कोई बात नहीं, आ जाएगी। वाकई बहुत देर हो गई है, अब आप ज़ारा को बुला ही लीजिए। लड़की को बुलवाया जाए। आप परेशान मत होइए, मैं खुद जाकर अपनी बहू को लेकर आती हूँ। भाभी जान, ठहरिए जरा, मैं भी आती हूँ आपके साथ। ज़ारा, सोच क्या रही हो ज़ारा? चली जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके चली जाओ।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सारा राज खुल जाए। जाओ यहाँ से। ज़ारा, तुम एक मरते हुए इंसान को छोड़कर कैसे जा सकती हो? ये वो समर है जिससे तुमने प्यार किया था। क्या तुम इस गिल्ट के साथ उस घर में जिंदगी गुजार पाओगी? पर अगर तुम वहां नहीं पहुंची और ये बात सबको पता चल गई, क्या किसी को मुंह दिखा पाओगी? नहीं ज़ारा, समर को मरने के लिए छोड़कर तुम नहीं जा सकती। ये तुम्हारा प्यार है जो तुम्हारे सामने दम तोड़ रहा है ज़ारा। क्या तुम समर को ऐसे ही मर जाने दोगी? उस समर को जो तुम पर अपनी जान भी दे सकता है? नहीं ज़ारा। अब जो भी है उसे घर वालों के सामने दूसरे तरीके से पेश करना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं घर वालों से कह दूंगा कि मैं इस निकाह के लिए तैयार नहीं हूं। और वजह क्या दोगे आमिर? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम घर वालों से जाकर सच बताओ? ये बताओ कि निकाह के ऐन मौके पर हमारी ज़ारा यहाँ से भाग गई। बोलो आमिर, क्या कहेंगे उनसे? पेशेंट की हालत नाजुक है, खून भी बह चुका है, आईसीयू में ले जाइए। या अल्लाह, समर की जिंदगी बचा लो। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, काफी गहरा चोट है और खून भी बहुत बह चुका है। वी हैव टू गो फॉर द ऑपरेशन इमीडिएटली। देखिए, हमारे पास वक्त नहीं है। कोई साइन करने के लिए रिश्तेदार है इनके साथ? सर, काफी खून बह रहा है, आप अंदर जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। देखिए, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, आप ऑपरेशन पेपर पे साइन कर दीजिए। मेरे साइन? हाँ, आप इनकी वाइफ है ना? और ऑपरेशन पेपर पे वाइफ साइन कर सकती है, जल्दी कीजिए, वी डू नॉट हैव टाइम। वी हैव टू गो फॉर द ऑपरेशन इमीडिएटली। देखिए, हमारे पास वक्त नहीं है। कोई साइन करने के लिए रिश्तेदार है इनके साथ? हाँ, आप इनकी वाइफ है ना? और ऑपरेशन पेपर पे वाइफ साइन कर सकती है, जल्दी कीजिए, वी डू नॉट हैव टाइम। आपने साइन कर दी? लाइए। अरे, आपने पेपर साइन नहीं किए, जल्दी कीजिए। थैंक यू। अम्मी, मौलवी साहब से निकाह के बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? अब क्या बताऊं अम्मी? ज़ारा घर से भाग गई है। अम्मी, इस तरह से हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। और अगर हैरानी है भी तो किया क्या जा सकता है? मुझे तो लगता है कि हमारे खानदान के नसीब में सिर्फ आंसू हैं और जिल्लत है अम्मी। हाय अल्लाह, कुछ कहूंगी तो सबको बुरा लगेगा। ये तो अच्छा हुआ कि ये दिन देखने से पहले मेरे भाईजान अल्लाह को प्यारे हो गए, वरना वो तो जीते जी मर जाते। जिंदा रहते क्या ये सब कुछ देखने के बाद?
एक बहन ने हमारे आमिर की जिंदगी खत्म कर दी, तो दूसरी बहन ने तो हमारे खानदान का सत्यानाश कर दिया। चुप हो जा। अरे क्या चुप हो अम्मी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है अम्मी, और ये दोनों बहनें हमारी इज्जत के साथ खेल गई। अल्लाह अल्लाह। जो भी कुछ हो रहा है हमें उसका बेहद गम है। यकीन मानिए हमें खुद नहीं पता कि क्या हो गया। ज़ारा कहाँ चली गई? वो तो खुद अपनी मर्जी से राजी हुई थी इस निकाह के लिए, और अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम से यकीन मानिए हमें खुद नहीं पता कि ये सब क्यों हो गया। हम तो खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओफो, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी आप। लेकिन आप क्या कोशिश करेंगे? चाहते क्या हैं आप लोग? हाँ? कि हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और इंतजार करें आपकी बेटी के आने का? क्या आओ बेटा, आओ आओ, हमारी इज्जत की और धज्जियां उड़ा दो। चाहते क्या हैं आप लोग? बस बहुत हुआ, अब ये बारात वापस जाए। दादी आमिर, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन हो गई तसल्ली तुम्हें? देख लिया सारा तमाशा, और अब हमारी अम्मी को और कितना जलील करवाओगे? हाँ, है कोई जवाब तुम्हारे पास इस बात का? नहीं है ना? बस चलिए अम्मी।